नहीं, वो टेक्सचर ही बिगड़ गया। कि डिटर्जेंट का क्या सीन है? उधर से भाई मना और इस गल का सानू पता ही नहीं सी। जिस दिन चाचा जी पर अटैक हुआ उस शाम से वरुण ने इनको अपने होटल में ही चेक इन करा के रखा था। किधर हो? हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। घर में जो हुआ उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना इज नॉट अ जोक। प्लेग्राउंड में गार्ड्स बंदूक पकड़ के खड़े रहते हैं। बच्चे बुलेट प्रूफ कार में स्कूल जाते हैं। तेरे बेटे का कॉन्फिडेंस देख दीदी। ये उसका भी फोन ऑफ जा रहा है। मामा, देयर इज नो पॉइंट कमिंग एंड क्राइंग हियर। पापा को कुछ नहीं होगा। अजय घर नहीं आया, 6 घंटे से फोन ऑफ है, उसके भाई का फोन ऑफ, इसलिए दीदी वर्ड है। Shall we finish what we had started? पता नहीं हम क्यों यहाँ वापस आए। हैप्पी हियर। Happiness is a decision, गीतांजलि। जाके नीचे बैठ। वापस से मिला नहीं, वरुण ने बोला वेट करने के लिए। किसने वेट कराया तुझे? इट्स ओके पापा। गीतांजलि जिसने भी पापा पर गोली चलाई वो कहीं भी हो, आकाश या पाताल, अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। वेलकम बैक। तो ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अपने फ़ादर पे एक खरोच भी नहीं सह सकता। अगर किसी ने भी इसके फ़ादर का नाम भी लिया तो ये उसकी ज़बान जो है ना बाहर निकाल के काट देगा, चाहे इसके बीवी हों, बच्चे हों, जो भी हों, लेकिन ये अपने पिता को सबसे ज़्यादा चाहता है। और बड़ी हैरत की बात तो ये होती है कि इसके पिता के साथ इसकी बनती भी नहीं। मीन कि ये तो चाहता है लेकिन इसका फ़ादर एज़ अ बेटा इसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाता। तो आते हैं हम कहानी पे। रणविजय हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा होता है और यहाँ पर ये अपने स्कूल से वापस आता है और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन। और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए, लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता। और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे। और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है, पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है। ये होता है बड़ा बिजनेसमैन जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीतांजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा जिसकी बहन की आज सगाई होती है। और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है, यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का जो फादर होता है पिता रणविजय का,
और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं, एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का, वो भी यहाँ पर होता है। और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है। तो गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए। क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की, वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके ऐसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे, यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका, और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है जो से कहती है क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बात आती है रणविजय तक। और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए, यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना, जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है कैरेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में, लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है, गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था और ये वापस आता है तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के ऐसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है, लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है, इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर ये सबके सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है, तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि बलबीर सिंह पे जो है बड़ा हमला हो गया है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं ये जो है रणविजय आगे बढ़ के आता है और अपने जो है पिता की कंपनी भी हैंडल यहाँ पे कर रहा होता है और जो इसके रिलेटिव होते हैं वो इसका यहाँ पे साथ दे रहे होते हैं।
लेकिन गीता को हम देखते हैं वो नॉर्मल जो है लाइफ जीना चाह रही होती है। वो यहाँ पर रणविजय को बार बार कह रही होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है साथ होते हैं बच्चों के, वो स्कूल में जाते हैं, बाहर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी होती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। ये हम कोई नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे नहीं जी रहे। तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर, और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए, अब किसी ने अगर दोबारा मेरे पिता पे हमला किया है तो वो मैं नहीं सह पाऊँगा। और जैसा कि इसने वादा किया था कंपनी के लोगों के सामने, वो भी यहाँ पे निभाता है, और अबरार को अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाता है। और इसकी बहन का पति हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रणविजय इन चीज़ों में आ गया और उसने कोई भी हम पे हमला किया, अपने जो है पिता का उसने अगर बदला लेना स्टार्ट कर दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो यही चिंता हम देखते हैं यहाँ पर इसके जीजा जी को बहुत ही ज़्यादा सताती है। लेकिन हम देखते हैं किसी तरह से ये अपने जीजा को भी टपकाने में कामयाब हो जाता है। रणविजय हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा होता है, और यहाँ पर ये अपने स्कूल से वापस आता है, और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन, और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए। लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता, और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता, और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे, और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है, ये होता है बड़ा बिजनेसमैन, जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और यह सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है, और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीतांजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा, जिसकी बहन की आज सगाई होती है, और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है, और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है, तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है, यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है, और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई, जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का, जो फादर होता है पिता रणविजय का, और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर, और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं, एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का वो भी यहाँ पर होता है, और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है।
तो गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए। क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की, वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके इसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे, यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका, और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है जो से कहती है क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बात आती है रणविजय तक। और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए, यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना, जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है कैरेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में, लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है, जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है, गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है, जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था और ये वापस आता है। तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के इसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है, लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है। इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ये सबके सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है, तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि बलबीर सिंह पे जो है बड़ा हमला हो गया है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं ये जो है रणविजय आगे बढ़ के आता है और अपने जो है पिता की कंपनी भी हैंडल यहाँ पे कर रहा होता है और जो इसके रिलेटिव होते हैं वो इसका यहाँ पे साथ दे रहे होते हैं। लेकिन गीता को हम देखते हैं वो नॉर्मल जो है लाइफ जीना चाह रही होती है। वो यहाँ पर रणविजय को बार बार कह रही होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है साथ होते हैं बच्चों के, वो स्कूल में जाते हैं, बाहर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी होती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, ये हम कोई नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे नहीं जी रहे।
तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर, और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए, अब किसी ने अगर दोबारा मेरे पिता पे हमला किया है तो वो मैं नहीं सह पाऊँगा। और जैसा कि इसने वादा किया था कंपनी के लोगों के सामने, वो भी यहाँ पे निभाता है और अबरार को अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाता है। और इसकी बहन का पति हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रणविजय इन चीज़ों में आ गया और उसने कोई भी हम पे हमला किया, अपने जो है पिता का उसने अगर बदला लेना स्टार्ट कर दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो यही चिंता हम देखते हैं यहाँ पर इसके जीजा जी को बहुत ही ज़्यादा सताती है, लेकिन हम देखते हैं किसी तरह से ये अपने जीजा को भी टपकाने में कामयाब हो जाता है। रणविजय हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा होता है और यहाँ पर ये अपने स्कूल से वापस आता है, और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन, और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए, लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता। और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे, और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है, ये होता है बड़ा बिजनेसमैन जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीतांजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा जिसकी बहन की आज सगाई होती है, और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है, तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है, यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का जो फादर होता है पिता रणविजय का, और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं, एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का वो भी यहाँ पर होता है, और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है। तो गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए।
क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके ऐसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे। यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका, और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है जो से कहती है क्या हो गया है, लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बात आती है रणविजय तक। और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है, और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए। यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो जो है वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना, जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी, और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है करेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में, लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे, और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है, जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है। गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है, जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था, और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था, और ये वापस आता है तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के ऐसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है, लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है, और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है। इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है, और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है, और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ये सब के सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है, तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि बलबीर सिंह पे जो है बड़ा हमला हो गया है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं ये जो है रणविजय आगे बढ़ के आता है, और अपने जो है पिता की कंपनी भी हैंडल यहाँ पे कर रहा होता है, और जो इसके रिलेटिव होते हैं वो इसका यहाँ पे साथ दे रहे होते हैं। लेकिन गीता को हम देखते हैं वो नॉर्मल जो है लाइफ जीना चाह रही होती है। वो यहाँ पर रणविजय को बार बार कह रही होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है साथ होते हैं बच्चों के, वो स्कूल में जाते हैं, बाहर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी होती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, ये हम कोई नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे नहीं जी रहे। तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है, जो मैं कर रहा हूँ ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है।
और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर, और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए, अब किसी ने अगर दोबारा मेरे पिता पे हमला किया है तो वो मैं नहीं सह पाऊँगा। और जैसा कि इसने वादा किया था कंपनी के लोगों के सामने वो भी यहाँ पे निभाता है, और अबरार को अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाता है। और इसकी बहन का पति हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रणविजय इन चीज़ों में आ गया और उसने कोई भी हम पे हमला किया, अपने जो है पिता का उसने अगर बदला लेना स्टार्ट कर दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो यही चिंता हम देखते हैं यहाँ पर इसके जीजा जी को बहुत ही ज़्यादा सताती है, लेकिन हम देखते हैं किसी तरह से ये अपने जीजा को भी टपकाने में कामयाब हो जाता है। रणविजय हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा होता है, और यहाँ पर ये अपने स्कूल से वापस आता है, और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन, और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए, लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता, और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता, और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे, और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है, ये होता है बड़ा बिजनेसमैन जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है, और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीतांजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा जिसकी बहन की आज सगाई होती है, और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है, और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है, यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का जो फादर होता है पिता रणविजय का, और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं, एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का वो भी यहाँ पर होता है, और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है। तो गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है, और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए, क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके इसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे।
यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका, और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है, जो से कहती है क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बात आती है रणविजय तक। और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है, और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए। यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना, जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी। और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है करेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में, लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे, और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है, जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है। गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है, जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था, और ये वापस आता है तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के ऐसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है, लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है, और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है। इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है, और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है, और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ये सबके सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है, तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि बलबीर सिंह पे जो है बड़ा हमला हो गया है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं ये जो है रणविजय आगे बढ़ के आता है, और अपने जो है पिता की कंपनी भी हैंडल यहाँ पे कर रहा होता है, और जो इसके रिलेटिव होते हैं वो इसका यहाँ पे साथ दे रहे होते हैं। लेकिन गीता को हम देखते हैं वो नॉर्मल जो है लाइफ जीना चाह रही होती है। वो यहाँ पर रणविजय को बार बार कह रही होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है साथ होते हैं बच्चों के, वो स्कूल में जाते हैं, बाहर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी होती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, ये हम कोई नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे नहीं जी रहे। तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है, जो मैं कर रहा हूँ ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर,
और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए, अब किसी ने अगर दोबारा मेरे पिता पे हमला किया है तो वो मैं नहीं सह पाऊँगा। और जैसा कि इसने वादा किया था कंपनी के लोगों के सामने, वो भी यहाँ पे निभाता है और अबरार को अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाता है। और इसकी बहन का पति हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रणविजय इन चीज़ों में आ गया और उसने कोई भी हम पे हमला किया, अपने जो है पिता का उसने अगर बदला लेना स्टार्ट कर दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो यही चिंता हम देखते हैं यहाँ पर इसके जीजा जी को बहुत ही ज़्यादा सताती है। लेकिन हम देखते हैं किसी तरह से ये अपने जीजा को भी टपकाने में कामयाब हो जाता है। रणविजय हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा होता है और यहाँ पर ये अपने स्कूल से वापस आता है और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन, और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए। लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे, और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है, ये होता है बड़ा बिजनेसमैन जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीतांजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा जिसकी बहन की आज सगाई होती है, और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है, यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का जो फादर होता है पिता रणविजय का, और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं, एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का वो भी यहाँ पर होता है, और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है। तो गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए, क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके इसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे, यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका, और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है जो उसे कहती है क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बात आती है रणविजय तक।
और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए, यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना, जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी। और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है करेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में, लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे, और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है, जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है। गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है, जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था, और ये वापस आता है तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के इसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है, लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है, और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है। इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है, और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है, और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ये सबके सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है, तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि अपने स्कूल से वापस आता है, और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन, और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए। लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता, और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता, और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे, और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है, पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है, ये होता है बड़ा बिजनेसमैन, जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है, और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीता अंजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा, जिसकी बहन की आज सगाई होती है, और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है, और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है, तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है।
और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है। यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है। कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का जो फादर होता है, पिता रणविजय का, और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं। एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का वो भी यहाँ पर होता है। और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है। तो गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए। क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके इसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे, यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है जो से कहती है क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बात आती है रणविजय तक। और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए, यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो जो है वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है करेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में, लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है, गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था और ये वापस आता है तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के इसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है, लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है, इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है।
और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ये सब के सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है, तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि बलबीर सिंह पे जो है बड़ा हमला हो गया है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं ये जो है रणविजय आगे बढ़ के आता है और अपने जो है पिता की कंपनी भी हैंडल यहाँ पे कर रहा होता है, और जो इसके रिलेटिव होते हैं वो इसका यहाँ पे साथ दे रहे होते हैं। लेकिन गीता को हम देखते हैं वो नॉर्मल जो है लाइफ जीना चाह रही होती है। वो यहाँ पर रणविजय को बार बार कह रही होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है साथ होते हैं बच्चों के, वो स्कूल में जाते हैं, बाहर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी होती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, ये हम कोई नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे नहीं जी रहे। तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर, और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए, अब किसी ने अगर दोबारा मेरे पिता पे हमला किया है तो वो मैं नहीं सह पाऊँगा। और जैसा कि इसने वादा किया था कंपनी के लोगों के सामने, वो भी यहाँ पे निभाता है, और अबरार को अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाता है। और इसकी बहन का पति हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रणविजय इन चीज़ों में आ गया और उसने कोई भी हम पे हमला किया, अपने जो है पिता का उसने अगर बदला लेना स्टार्ट कर दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो यही चिंता हम देखते हैं यहाँ पर इसके जीजा जी को बहुत ही ज़्यादा सताती है। लेकिन हम देखते हैं किसी तरह से ये अपने जीजा को भी टपकाने में कामयाब हो जाता है। रणविजय हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा होता है, और यहाँ पर ये अपने स्कूल से वापस आता है, और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन, और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए। लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता, और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता, और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे, और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है, ये होता है बड़ा बिजनेसमैन, जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है, और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीतांजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा जिसकी बहन की आज सगाई होती है, और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है, और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है, तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है, यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में
रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का जो फादर होता है, पिता रणविजय का, और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं, एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का वो भी यहाँ पर होता है और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है। तो गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए, क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके ऐसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे, यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है जो उसे कहती है क्या हो गया है, लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बात आती है रणविजय तक। और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए, यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है कैरेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है, गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था और ये वापस आता है तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के ऐसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है, इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर ये सबके सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा।
क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है। तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि बलबीर सिंह पे जो है बड़ा हमला हो गया है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं ये जो है रणविजय आगे बढ़ के आता है और अपने जो है पिता की कंपनी भी हैंडल यहाँ पे कर रहा होता है। और जो इसके रिलेटिव होते हैं वो इसका यहाँ पे साथ दे रहे होते हैं। लेकिन गीता को हम देखते हैं वो नॉर्मल जो है लाइफ जीना चाह रही होती है। वो यहाँ पर रणविजय को बार बार कह रही होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है साथ होते हैं बच्चों के, वो स्कूल में जाते हैं, बाहर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी होती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। ये हम कोई नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे नहीं जी रहे। तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं। वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर। और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए, अब किसी ने अगर दोबारा मेरे पिता पे हमला किया है तो वो मैं नहीं सह पाऊँगा। और जैसा कि इसने वादा किया था कंपनी के लोगों के सामने, वो भी यहाँ पे निभाता है और अबरार को अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाता है। और इसकी बहन का पति हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रणविजय इन चीज़ों में आ गया और उसने कोई भी हम पे हमला किया, अपने जो है पिता का उसने अगर बदला लेना स्टार्ट कर दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो यही चिंता हम देखते हैं यहाँ पर इसके जीजा जी को बहुत ही ज़्यादा सताती है। लेकिन हम देखते हैं किसी तरह से ये अपने जीजा को भी टपकाने में कामयाब हो जाता है। रणविजय हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा होता है और यहाँ पर ये अपने स्कूल से वापस आता है और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन। और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए, लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता। और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे, और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है, ये होता है बड़ा बिजनेसमैन जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीतांजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा जिसकी बहन की आज सगाई होती है, और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है, तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है, यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का जो फादर होता है पिता रणविजय का,
और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं, एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का, वो भी यहाँ पर होता है। और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है। तो गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए। क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की, वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके ऐसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे, यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका, और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है जो से कहती है क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बात आती है रणविजय तक। और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए, यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना, जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी। और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है कैरेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में, लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है, जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है, गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था और ये वापस आता है। तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के ऐसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है, लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है। इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ये सबके सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है, तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि बलबीर सिंह पे जो है बड़ा हमला हो गया है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं ये जो है रणविजय आगे बढ़ के आता है और अपने जो है पिता की कंपनी भी हैंडल यहाँ पे कर रहा होता है और जो इसके रिलेटिव होते हैं वो इसका यहाँ पे साथ दे रहे होते हैं।
लेकिन गीता को हम देखते हैं वो नॉर्मल जो है लाइफ जीना चाह रही होती है। वो यहाँ पर रणविजय को बार बार कह रही होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है साथ होते हैं बच्चों के, वो स्कूल में जाते हैं, बाहर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी होती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। ये हम कोई नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे नहीं जी रहे। तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर, और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए, अब किसी ने अगर दोबारा मेरे पिता पे हमला किया है तो वो मैं नहीं सह पाऊँगा। और जैसा कि इसने वादा किया था कंपनी के लोगों के सामने, वो भी यहाँ पे निभाता है, और अबरार को अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाता है। और इसकी बहन का पति हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रणविजय इन चीज़ों में आ गया और उसने कोई भी हम पे हमला किया, अपने जो है पिता का उसने अगर बदला लेना स्टार्ट कर दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो यही चिंता हम देखते हैं यहाँ पर इसके जीजा जी को बहुत ही ज़्यादा सताती है। लेकिन हम देखते हैं किसी तरह से ये अपने जीजा को भी टपकाने में कामयाब हो जाता है। रणविजय हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा होता है, और यहाँ पर ये अपने स्कूल से वापस आता है, और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन, और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए। लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता, और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता, और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे, और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है, ये होता है बड़ा बिजनेसमैन, जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है, और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीतांजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा जिसकी बहन की आज सगाई होती है, और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है, और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है, तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है, यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का जो फादर होता है पिता रणविजय का, और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं, एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का वो भी यहाँ पर होता है, और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है।
और गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है, जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए। क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की, वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके इसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे, यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका, और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है, जो उसे कहती है क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बात आती है रणविजय तक। और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए, यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना, जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है करेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में, लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है, जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है। गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है, जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था और ये वापस आता है। तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के इसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है, लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है। इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ये सबके सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है, तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि बलबीर सिंह पे जो है बड़ा हमला हो गया है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं ये जो है रणविजय आगे बढ़ के आता है और अपने जो है पिता की कंपनी भी हैंडल यहाँ पे कर रहा होता है और जो इसके रिलेटिव होते हैं वो इसका यहाँ पे साथ दे रहे होते हैं। लेकिन गीता को हम देखते हैं वो नॉर्मल जो है लाइफ जीना चाह रही होती है। वो यहाँ पर रणविजय को बार बार कह रही होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है साथ होते हैं बच्चों के, वो स्कूल में जाते हैं, बाहर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी होती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, ये हम कोई नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे नहीं जी रहे।
तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर, और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए, अब किसी ने अगर दोबारा मेरे पिता पे हमला किया है तो वो मैं नहीं सह पाऊँगा। और जैसा कि इसने वादा किया था कंपनी के लोगों के सामने, वो भी यहाँ पे निभाता है और अबरार को अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाता है। और इसकी बहन का पति हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रणविजय इन चीज़ों में आ गया और उसने कोई भी हम पे हमला किया, अपने जो है पिता का उसने अगर बदला लेना स्टार्ट कर दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो यही चिंता हम देखते हैं यहाँ पर इसके जीजा जी को बहुत ही ज़्यादा सताती है, लेकिन हम देखते हैं किसी तरह से ये अपने जीजा को भी टपकाने में कामयाब हो जाता है। रणविजय हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा होता है और यहाँ पर ये अपने स्कूल से वापस आता है, और आज होता है इसके पिता का बर्थडे यानी जन्म का दिन, और ये कोशिश में होता है कि अपने फादर को यानी पिता को ये विश कर पाए, लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे नहीं आता। और ये छोटा बच्चा होने के बावजूद हम देखते हैं कोशिश में होता है कि अपने फादर के ऑफिस में जाए और वहाँ पर जाके उसे विश कर पाए, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं इसका फादर इसे नहीं मिल पाता और ये अपने घर पे वापस आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लेटर ये लिखता है अपने फादर के नाम पे, और इसका फादर हम देखते हैं जैसे ही वापस आता है घर पे तो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ पाता है, जहाँ पे लिखा होता है पिता मैं जानता हूँ आप मेरे पिता हैं, लेकिन अगले जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे बने और मैं आपका पिता बनूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो आप मुझे नहीं दे पाए। और यहाँ पर बलबीर सिंह हम देखते हैं जो कि इसका पिता होता है, ये होता है बड़ा बिजनेसमैन जिसका जो है ना बड़े यहाँ पर कंट्री में बड़ा बिजनेस इसका रन कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लेटर दे के अपने जो है बेटे का बहुत ही ज़्यादा ये हैरान हो जाता है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं कहानी शिफ्ट हो जाती है 25 साल के बाद में। हम देखते हैं रणविजय अब जवान हो चुका है और इसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है गीतांजलि, जिसे हम यहाँ पे गीता कह के बुलाएंगे क्योंकि वो उसके साथ ही पढ़ी लिखी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच होती है। और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में रणविजय को इनविटेशन होता है एक दोस्त के द्वारा जिसकी बहन की आज सगाई होती है, और वहाँ पर देखते हैं ये जाता है और वहाँ पर गीता भी इनवाइटेड होती है, तो वो भी वहाँ पर आके से मिलती है। और वहाँ पर हम देखते हैं रणविजय से अपनी कुछ फीलिंग के बारे में बताता है, यानी क्रश तो इसे होता है स्कूल के टाइम से ही, लेकिन गीता को आज तक ये नहीं बता पाया। लेकिन आज हम देखते हैं ये हिम्मत करके इसे बता देता है, कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे से अच्छा शोहर यानी हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन ये सब चलते हुए हम देखते हैं गीता भी यहाँ पे रियलाइज़ कर पाती है कि वाकई में रणविजय का जो माइंड है वो मेरे जैसा है और इससे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन दोनों का फैमिली प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है कोई जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में निकाह वगैरह नहीं हो सकता, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी दोनों का नहीं हो सकता। और आज भी हम देखते हैं जवान होने के बाद भी हम देखते हैं एक बर्थडे आता है बलबीर सिंह का जो फादर होता है पिता रणविजय का, और यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है उसी जगह पर और सारी फैमिली यहाँ पर साथ में होते हैं, एक तस्वीर भी यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पर जो जीजा होता है रणविजय का वो भी यहाँ पर होता है, और रणविजय यहाँ पर जो है अपने जीजा को कहता है कि कैसे हो, तो उसका जीजा भी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, और तुमने अपने फादर को आज के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट तुमने दिया है। तो गाड़ियों की शोर वगैरह आ सकती है आपको थोड़ी सी, जहाँ पे मैं आपको रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो आते हैं अगेन हम स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर आपको बताएं कि इसी बर्थडे पे एक सीन होता है और यहाँ पर ये सीन इस तरह का होता है कि ये अपने जीजा को कहता है कि मैंने अपने पिता को एक गिफ्ट दिया है जो कि मैंने अपने बाल दिए हैं, यानी कि पापा को छोटे बाल पसंद हैं और मैंने अपने जो लंबे बाल थे वो मैंने कटा लिए।
क्योंकि आप मानो ना मानो लंबे बाल जो होते हैं ना कटाने की वो बड़ी कुर्बानी होती है जो कि इसने यहाँ पे दी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं इसका फादर यहाँ पे लाइन पास करके इसे कहता है कि तुम्हारे लंबे बाल ही अच्छे थे। यानी कि जिसके लिए बाल कटाओ वो भी आगे से आपको अगर इस तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सीन मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने एक दफ़ा बाल कटाए थे तो मुझे भी ऐसी लाइन पास हुई थी। वेल स्टोरी पे आपको बता दूं तो इसके जीजा से यहाँ पे झगड़ा हो जाता है इसका, और यहाँ पर ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। और हम देखते हैं ये सब चलते हुए बहन भी यहाँ पर रणविजय की आ जाती है जो से कहती है क्या हो गया है, लेकिन यहाँ पर झगड़ा हम देखते हैं बजाय रुकने के और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बात आती है रणविजय तक। और रणविजय हम देखते हैं यहाँ पर जो है अपने फादर के पास जाता है और इसका पिता उल्टा ऐसे ही कह रहा होता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, वापस तुम कैसे आ गए। यानी कि ये फ़ॉरेन में जाना चाह रहा है, यानी कि बाहर के कंट्री। और ये सब चलते हम देखते हैं इनके असल में 3 और भी भाई होते हैं यहाँ पे रणविजय के, जिनमें से एक ने अपना जो है रिलीजन वो चेंज कर लिया था, वो रहता है बाहर। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छी सी मैं जो है ना स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर अबरार जो होता है ना, जो कि मेन विलेन होता है यहाँ का, उसके साथ भी बड़ा पंगा होने वाला है आगे चल के कहानी में। और हो सकता है कि आपको पार्ट 2 भी इसका देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है कहानी। और रणविजय का रोल भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि एक लीडिंग जो है करेक्टर से ज़्यादा लोगों ने साइड रोल करता हुआ अबरार को ज़्यादा जो है ना लाइक किया था। और यही जो है रीज़न होगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, क्योंकि एक अदाकार तो है ही लीडिंग में, लेकिन उसके साथ जो विलेन है वो भी वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुए थे, और वो भी हुए थे इस मूवी के द्वारा। और रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी लाइन जो है आगे और भी मज़े की होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाएंगी। और अबरार हम देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऑफ़िस का हमें सीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफ़िस में जाता है, इसके पिता पे हमला हो जाता है, जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये अपने फादर पे एक खरोच भी नहीं सह पाता। और हम देखते हैं उसी पिता पे किसी का हमला हो जाता है। अब ये तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, काफ़ी टाइम बाहर रहता है। गीता के साथ इसकी शादी भी हो जाती है, जिसको इसके फैमिली वाले एक्सेप्ट यहाँ पे कर नहीं रहे थे। तो यही रीज़न है कि ये गीता अंजलि के साथ बाहर चला गया था और इसके पिता पे किसी ने हमला किया था, और ये वापस आता है तो वही जीजा हम देखते हैं इसका जानबूझ के इसे यहाँ पे कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, यानी कि अस्पताल में यहाँ पर जो कि तुम्हारे पिता का इलाज हो रहा है, लेकिन वो तो घर पे चले गए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें वेट करना होगा। और ये फिर हम देखते हैं घर जाता है, और इसका चाचा भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जो इसके पिता के साथ इसे मिलवाता है। और यहाँ पर एक बड़ा इमोशनल हम देखते हैं सीन हमें देखने को मिलता है। इतने लंबे टाइम के बाद में इसका जो है पिता इसे देख के बहुत ही ज़्यादा जो है ना इमोशनली यहाँ पे हो जाता है, और इसे कहता है कि इतना टाइम तू कहाँ पे था। तो सारी कहानी रणविजय जो है ना इसे सुनाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं ये ऑफिस में जाता है, और बड़ा कड़क जो है ना सीन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ये सबके सामने कहता है कि जिसने भी मेरे पिता पे हमला किया है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जहाँ पर भी हो, ज़मीन पे हो, पाताल में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के यहाँ पे सामने लेके आऊँगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया कि इसका जो पिता होता है एक बड़ा कारोबारी जो है पर्सन होता है, तो इस वजह से पूरे जो है ना मुल्क में जो है ये चर्चा हो रही होती है कि बलबीर सिंह पे जो है बड़ा हमला हो गया है। और ये सब चलते हुए हम देखते हैं ये जो है रणविजय आगे बढ़ के आता है और अपने जो है पिता की कंपनी भी हैंडल यहाँ पे कर रहा होता है, और जो इसके रिलेटिव होते हैं वो इसका यहाँ पे साथ दे रहे होते हैं। लेकिन गीता को हम देखते हैं वो नॉर्मल जो है लाइफ जीना चाह रही होती है। वो यहाँ पर रणविजय को बार बार कह रही होती है कि सिक्योरिटी वाले जो है साथ होते हैं बच्चों के, वो स्कूल में जाते हैं, बाहर एक बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी होती है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, ये हम कोई नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे नहीं जी रहे। तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है, जो मैं कर रहा हूँ ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है।
और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर, और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए, अब किसी ने अगर दोबारा मेरे पिता पे हमला किया है तो वो मैं नहीं सह पाऊँगा। और जैसा कि इसने वादा किया था कंपनी के लोगों के सामने वो भी यहाँ पे निभाता है, और अबरार को अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाता है। और इसकी बहन का पति हम देखते हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रणविजय इन चीज़ों में आ गया और उसने कोई भी हम पे हमला किया, अपने जो है पिता का उसने अगर बदला लेना स्टार्ट कर दिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो यही चिंता हम देखते हैं यहाँ पर इसके जीजा जी को बहुत ही ज़्यादा सताती है, लेकिन हम देखते हैं किसी तरह से ये अपने जीजा को भी टपकाने में कामयाब हो जाता है। तो रणविजय यहाँ पर अपनी जो है बीवी को कहता है पत्नी को कि पहली बात तो ये कि वो सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, वो मेरे कज़न्स हैं, वो पिंड में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सिक्योरिटी वाला कह के बुलाऊँ, और वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक बात है बेटों की, तो उनके लिए ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ ये सब मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ। यानी कि बड़ी मज़े की यहाँ पे स्टोरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आगे भी किस्सा अबरार का बहुत ही ज़्यादा जो है रहता है। एक और हमला होता है इसके पिता पे, और वो हमला चलते हम देखते हैं ये जो होता है रणविजय वो नहीं सह पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो जाता है फिर, और फिर कहता है चाहे दुनिया जो है इधर की उधर हो जाए। सो दिस वाज द कंप्लीट रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनिमल मूवी। आप लोगों को पसंद तो लाजमी आई होगी, बाकी पार्ट 2 भी इसका लाजमी आएगा। वी विल बी टुगेदर अगेन इन अदर वीडियो। शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब कुछ आप कर दें। बाय, अब के लिए अपना ख्याल रखिएगा।